नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुतला दहन की बात पर भड़के कांग्रेसियों ने कर दिया प्रदर्शन। दुर्ग में एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस के एक नेता का पुतला जलाने का ऐलान करने वाले पुतला जलाना तो दूर तय जगह पर पहुंचे ही नहीं और उनका पुतला जलाने वाले थे वे वहां घंटों खड़े रहकर उनका इंतजार करते रहे। वाकया दुर्ग जिले के खोपली ग्राम पंचायत का है, जहां पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने वाले के द्वारा विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान बड़ा विवाद हुआ था। विवाद इतना गहरा गया था कि उतई थाने के मचांदोर चौकी पुलिस ने मामले में दोनों पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले को लेकर अब विवाद गहराता नजर आ रहा है। आज मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बीते दिनों हुए हमले को लेकर सतनामी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कहते हुए आज शाम कांग्रेसी कार्यकर्ता केशव बंटी हरमुख का पुतला दहन करने की घोषणा की थी। बताएंगे आज यहाँ आप लोग बैठे हैं धरने पे, क्या कुछ मामला है? धरने पे नहीं बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि धरने पे नहीं है। कुछ एक मामला ऐसा हुआ था जिसमें हमारे सतनामी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया था। खोपली में सतनामी समाज के लोगों को जातिगत गाली दी गई। उसके बाद हमारे समाज की एक महिला का कपड़ा तक फाड़ा गया और तो और एक हमारे साथी का हाथ भी टूटा। इस विषय पर हमारे खोपली के सभी सामाजिक बंधुओं और भी अन्य समाज के सभी साथी लोग FIR की मांग किए थे, जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई इस बात की जानकारी लेने के लिए मचांदूर चौकी हम लोग परसों गए थे 10 तारीख को। वहां पर बात हुई। मचांदूर चौकी के प्रभारी और साथ ही साथ वहां पर उपस्थित उच्च अधिकारियों ने ये कहा कि 10 दिन का हमको समय दीजिए, हम विवेचना करने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हम लोग वहां से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर चले गए। किंतु एक व्यक्ति जो अपने आप को तथाकथित तौर पे समाज का तहसील अध्यक्ष बताता है, जबकि मैं समाज के उच्च पदाधिकारियों से सम्मानियों से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये समाज के किसी भी तहसील अध्यक्ष के पद पर वो समाज में वायरल करता है कि बंटी हरमुख ने समाज के खिलाफ में कुछ गलत टिप्पणी की, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है बंटी हरमुख इस तरीके से, और मैं उनका पुतला जलाऊंगा। तो मेरा आज आने का और हमारे सभी साथियों के आने का केवल मात्र उद्देश्य इतना ही है। मैं कतई नहीं चाहता कि इतना प्रिय, इतना सुंदर, सत्य के रास्ते पर चलने वाले समाज पर किसी प्रकार का कोई लांछन लगे। अगर मेरा कोई दोष हो तो पुतला क्यों जलाए? मैं खुद उपस्थित रहूंगा और उनको जलाने की जरूरत नहीं है। वो दोष सिद्ध करे, मैं खुद अपने आप दूंगा। मैं उन लोग तो ममतामयी मिनी माता के क्षेत्र को पुतला जलाने का रणभूमि बनाए थे। हम लोग ममतामयी मिनी माता के कोख में उनके आशीष में बैठे हैं और ये ममतामयी मिनी माता जी का ही पुण्य प्रताप है कि आज वो यहाँ से गायब हैं, मुंह छुपा के घूम रहे हैं। कहीं पर भी उन लोगों को पुतला दहन का कोई कार्यक्रम अभी तक दिख नहीं रहा है। 5 बजे का समय दिए थे, 5 बजने से 5 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन वो यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रकार से उपस्थित नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि उन लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए पलायन कर गए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश बहुत सिंपल है। सत्य के साथ रहिए, सत्य के साथ चलिए और सत्य की लड़ाई सदैव लड़ते रहिए। कतई घबराने की बात नहीं, कतई डरने की बात नहीं। जो असत्य के साथ है वो इसी तरीके से पलायन हरदम करते रहेंगे। थोड़ा सत्य परेशान जरूर हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ केशव बंटी हरमुख ने सतनामी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप को चुनौती देते हुए पुतला दहन के बजाय खुद को जलाने की बात करते हुए समर्थकों के साथ उतई के मिनी माता तिराहे पर खड़े हो गए। मौन प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पटना तहसीलदार और उतई थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत तो दूसरे पक्ष के खिलाफ सामान्य धाराओं के तहत राजनीतिक दबाव में कार्यवाही कर पक्षपात किया गया। इस बात पर आपत्ति जताने वाले सतनाम समाज के लोगों को तहसीलदार और थाना प्रभारी ने उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। करेंगे करके तो आना चाहिए ना उसको, और यहाँ आके माफी मांगे वो खुद क्यों नहीं आ रहा है? सर हम 8 जन जो गिरफ्तारी रहन 8 जन आहन ओकर साथ साथ वो मानो यहाँ उपस्थित हो जाए। हम लोग कोई शिकवा शिकायत नहीं, तू में मैं बांध यहाँ माफी मांग रहे भाई, पूरा समाज के साथ में माफी मांगे। जबरदस्ती काबर हो पूरा तमाम मन ऊपर है। 3 टन केस के धारा अलग तो मन उपस्थित हुए। हम मांग ही कहा था कि उपस्थित हो जाए। हम लोग सौंता से चाहिए, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। आप माफी मांगे यहाँ बस।
जितना उपस्थित थी उतना जाना आवेदन लगाए ततना उपस्थित हुए भाई, हम जितना आवेदन नंबर मन के पेश करे ततना उपस्थित है ना, वो मना यहाँ उपस्थित हो जाए और माफी मांगे यहाँ झुक के सब समाज के सामने, चाहे वो सतनामी समाज है, पूरा समाज पूरा बैठे अनजात मन भैया मन से तो मन जाने चीज का चीज देते ला काबर पीछे रहा रहा बाद में फिर मारी है मल्ला घर जा जा अब फिर छूट दू तुम्हारे थाना वाले मना और घर में या उसको यहाँ आना चाहिए। इतना बड़ा जब काम बोला है, बात किया है कि पुतला दहन करेंगे करके, तो यहाँ आना चाहिए ना उसको। इस संबंध में थाने में बैठक हुई थी, स्वयं मैडम थी, मैडम अरे हमारे साथ बैठक हुई थी। किसका? उन लोगों का। उन लोगों का? हाँ जी। हाँ, तो हम लोग तो नहीं जानते, आप आ गए हो, हम लोग तो हमको आपको आवेदन दिया, आपको बताया हम लोग एसडीएम में जा रहे हैं, आपको भी बताया करेंगे, आपको भी बताया गया था कि इसको कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग को सहमति नहीं दिए थे ना। क्या सहमति नहीं दी? उसी का इन्होंने दे दिया सहमति कि हम नहीं करेंगे पुतला दान। तो इसमें तो भेज दिया था ना कि हम करेंगे करके, तो क्यों पीछे हट गया? आप तो रहा वही चीज को दिखने हमने बताया कि ये गलत है करके। किसी के बाद उसको आके यहाँ पे वो कैंसिल करवाए ना, माफी मांगे, जबकि उसके घर में कोई गुस्सा नहीं है और यहाँ जबरदस्ती दबाव में वो लिखवाया गया है। एक बार हो साबित करे कि तीन बार में केस है, तीन बार में सहयोग करे, पूरा समाज ना रोक करे, 3 बार को केस करे, 3 बार में अब पूरा समाज ना मारे 3 बार हुआ। उनके ऊपर सिर्फ 4 धारा लगा है, वो भी जमानती, वो भी थाना चौकी से छूट जाता है और हम लोग न्यायालय से छूटते। फिर अगले बार हमारा मारी, फिर हम पेड़ सिंह जाबो वो मंठे इसलिए छूट गई, तुम्हें तो सहयोग करते सर काफी समझ वो उठा के लाए यहाँ और 10 मिनट हमने माफी मांगे यहीं पर, पूरा समाज बैठे, पूरा जितना है तो और ये अपने नाम में तहसील अध्यक्ष लगा, जबकि कोई अध्यक्ष नहीं, इसका कार्यकाल खत्म हो चुका है विगत 1 साल। और वो तो पुतला दहन करने के बोले थे, हम तो होली जलाएंगे करके बोले थे। होली आ रहा, होली जलाएंगे हम लोग, पुतला दहन नहीं करेंगे हम लोग। बताएंगे क्या मामला है जो यहाँ कांग्रेसी बैठे हुए हैं? ये ग्राम खोपली का मामला है। ग्राम खोपली में दिनेश दसलहरे जो के द्वारा एक ज्ञापन, एक आवेदन पत्र जो है एसडीएम कार्यालय दिया गया था दुर्ग में कि उनके द्वारा आज यहाँ पर बंटी हरमुख का पुतला दहन किया जाएगा। तो इस संबंध में हमारे द्वारा दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिनेश दसलहरे आए थे और उनके द्वारा उनको समझाइश दी गई कि अभी कानून व्यवस्था की स्थिति जो है खराब होगी और आपके द्वारा ये सब प्रदर्शन जो है न किया जाए। प्रशासन के द्वारा तहसीलदार और एसडीएम महोदय के द्वारा भी जो है उसे प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, तो उनके द्वारा अपना प्रदर्शन रद्द कर दिया गया था। किंतु ये इनके द्वारा बंटी हरमुख के द्वारा यहाँ पर आकर बैठे थे मिनी माता चौक में, और उसके बाद अभी इनको भी समझाइश दी गई कि इस तरह का कुछ नहीं है, जो भी बातें हैं तो आप विधिवत कानूनी तरीके से इस मामले का निराकरण करवा सकते हैं। आप चाहे तो कोर्ट में जो है मामले को ले जा सकते हैं। दुर्ग से शमशेर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।